तो कैसे हो लाडलो और लाडली हो। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने 6 टॉपिक किए थे टोटल, और वो 6 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्नावली 3.1 के लिए। और जो अभी 3-4 और बताने वाला हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें उदाहरण 1 और 2 करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपको 4 दिख रहे हैं इसे करने वाले हैं, और यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 और 2 दिख रहा होगा, इसे करने वाले हैं इस वीडियो में। तो थोड़ा सा थम जाना, ठीक है, प्यार से पढ़ना, 10-15 मिनट अच्छे से, सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा पहले लेक्चर की तरह। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाओगे, इसका जितना भी लेक्चर आएगा सब उसमें रहेगा, सब देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जाना है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है। 7 नंबर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। हेडिंग क्या डालोगे आप? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, यहाँ पर आप डाल लेना, लिख लेना। ठीक है, 7 नंबर का जो टॉपिक है। ठीक है जी, चलो अभी होता क्या है, मान लो एक हमने तैयार किया मैट्रिक्स। क्या तैयार किया? मैट्रिक्स तैयार किया, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, राइट। अब इसके अंदर हम लोग अव्यय लिखते हैं। ये जो चिन्ह है जो आयताकार रूप में लिखा जाता है इसको बोलते हैं अवयव। ये अवयव का चिन्ह है और इसे बड़ा ए से सूचित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इतना नहीं ना? चलो ठीक है। अब इसमें देखो कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3, ठीक है, 0 4 6 0 0 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसका जो मुख्य विकर्ण होता है ना वो त्रिभुज में होता है, बाकी उसके नीचे जो भी संख्याएं होती हैं सब 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज कैसे बनता है? ऐसे ऐसे जाता है। ऊपरी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ऊपर का त्रिभुज कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा ना मेरे भाई। ठीक है, यही तो आपका त्रिभुज बनता है, यही तो आपका त्रिभुज है ऊपर से। ठीक है, तो जो त्रिभुज आपका बना, इसके ऊपर का सब अव्यय रहेगा और नीचे का जो भी संख्या होगा सब 0 हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझ में आ गया। ठीक है, इसको अगर हमें हिंदी में लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमने लिख लिया कि मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अव्यय होते हैं ना सब शून्य होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण हमारा ये है। ठीक है, और ये त्रिभुज बन रहा है तो मुख्य विकर्ण एक कहलाता है तिरछा। ठीक है, अगर मान लो कोई भी आयताकार फिगर है तो उसमें विकर्ण ऐसे डालते हो ना, तो वही चीज़ है। तो इस मुख्य विकर्ण के नीचे कोई भी अव्यय रहेगा, कोई भी संख्या, तो सब शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आई का जो मान होता है ना जे से बड़ा होता है, और यहाँ पर हम लिखते हैं ए आई जे बराबर 0। अब ये क्यों लिखते हैं ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या आता है 1 1 1 2। देखो एक और तरीका, ध्यान से जो लोग देखे ना उनको मजा आ रहा होगा। ठीक है, जो लोग नहीं देखे इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, 11 12 13, नीचे लिखेंगे 21 22 23, फिर क्या आएगा 31। बहुत चालाक हो आप लोग, समझ गए, 33। तो यही तो था, और ये हम लोग का त्रिभुज बना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए आई और जे, इसको हम लोग पहला वाला को आई से सूचित करते हैं, दूसरा वाला को जे से सूचित करते हैं, आई जे। ठीक है, तो देखो आई जो है जे से बड़ा है, इसमें भी आई जे से बड़ा है, इसमें भी आई जे से बड़ा है, तो इसलिए हमने लिखा कि आई जो है जे से बड़ा होगा, इसलिए इसमें ए आई जे बराबर 0 होता है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 8वां की बात करें, यहाँ पर आप 8वां नंबर का फिगर डाल के यहाँ पर लिख लेना टॉपिक। 8वां नंबर में क्या लिखोगे? निम्न त्रिभुजाकार अवयव लिखोगे, और इसका जो फिगर बनेगा ना मेरे भाई सेम उसी तरह से रहेगा, लेकिन ठीक है 4 0 0। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, 3 2 0 2 4 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि नीचे का त्रिभुज ऐसे बनेगा, ध्यान समझना, ऐसे ऐसे बनेगा ना नीचे का त्रिभुज, निम्न त्रिभुजाकार अवयव कह रहा है, तो नीचे का बना तो ऊपर वाला सब क्या हो गया 0। और इसका जो मान होता है मेरे भाई, इसमें लिखोगे मुख्य विकर्ण के ऊपर का अव्यय शून्य हो जाता है। मुख्य विकर्ण हमारा कहलाता है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का अव्यय शून्य हो जाता है, और इसमें आई जो होता है ना, ध्यान से देखना, आई का जो मान होता है इसमें जे से छोटा होता है, और यहाँ पर भी आई जे बराबर 0 ही होता है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आई जे ऊपर वाला सब 0 ही ना होगा, आई जे का मान इसमें बताया आई जे। ठीक है, यानी कि देखो ये सब 0 है 0 है 0। ठीक है, मतलब इसमें बताया 0 है 0 है 0 है, आई जे सब 0 है, तो आई जे का मान 0, इसमें भी आई जे का मान 0, आई जे ऊपर वाला की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आई से बड़ा जे है, देखो ध्यान से, आई जे तो जे बड़ा है, आई जे बड़ा है, आई जे बड़ा है। ठीक है, तो ऊपर वाला में और नीचे वाला में तो काफ़ी अच्छे से हमने आपको बताया ना कि नीचे और ऊपर क्या होता है। तो 2 चीज़ आपको समझ में आ गया कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है और
निम्न त्रिभुजाकार अवयव किसे कहते हैं, क्या होता है, राइट। स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब हम लोग बात करेंगे 9 और 10 नंबर के बारे में। थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, बने रहो वीडियो पे, मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है। मैथ को इसी लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है, ट्यूनिंग बैठा के मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो मजे के साथ पढ़ लोगे, एकदम कतई जहर तरीके से मचा दोगे। तो ध्यान से देखो, समान अवयव क्या होता है। मान लो यहाँ पर एगो ए बराबर दे देगा, आपको पता है कि अवयव को हम लोग ए से सूचित करते हैं, बड़ा ए से। मान लो यहाँ पर कोई भी संख्या दे दिया, आपको पता है कि इधर का जो होता है ये पंक्ति कहलाता है हमारा, ठीक है। तो इसमें दो गो पंक्ति हो गया, एक दो। इधर का हमारा क्या कहलाता है, स्तंभ, एगो दो गो, तो दो दो का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि जो मैट्रिक्स बना, जो हमारा अवयव बना 2 × 2 का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रम। क्या बोलते हैं, क्रम, जिसको कोटि भी कहते हैं। तो 2 × 2 का क्रम बन गया हमारा, ठीक है। बी का भी मान दे देगा इसमें, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। ध्यान से समझना, समान अवयव, समान का मतलब बराबर, यानी कि 4 जो है ए के बराबर होगा। ध्यान से देखोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। 2 जो होगा बी के बराबर होगा, ठीक है। 2 जो होगा सी के बराबर होगा, ठीक है। और ये 4 जो है डी के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये भी 2 × 2 का ही मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि 2 × 2 का अवयव है। इसका भी जो क्रम है, 2 पंक्तियां हैं इसमें और 2 स्तंभ है इसमें, ठीक है। देखो ऐसे लिखाता है स्तंभ, ठीक है, और ऐसे लिखाता है पंक्ति। पंक्ति को हम लोग रो कहते हैं और स्तंभ को हम लोग कॉलम कहते हैं, राइट। तो अच्छे से यार मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में टोटल, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अपने भाषा में, ठीक है। एक और है तत्समक अवयव, जिसको इकाई अवयव भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, क्या होता है भाई तत्समक अवयव, ठीक है। 10 नंबर का तत्समक अवयव देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। और 2 उदाहरण बचा है, बस ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, थमे रहो, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ना है तब, ठीक। तत्समक अवयव क्या होता है, ध्यान से देखो। एक हमने यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार करा, एक अवयव तैयार करा, इसमें एक, ठीक है, कोई भी चीज़ है सब 0 हो जाता है। ये ना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसका जो मुख्य विकर्ण होता है ना, उसका मान 1 होता है, बाकी सब शून्य हो जाते हैं इसमें। मुख्य विकर्ण मैंने बताया था ना, ये आपका मुख्य विकर्ण है, विकर्ण तिरछी डाला आता है। तो मुख्य विकर्ण जो होगा इसमें ना 1 होगा, बाकी सब 0 होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव या इकाई अवयव कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें ना, आई और जे दोनों क्या होता है, बराबर, ठीक है। आई जे बराबर, इसमें देखो 1 1 होता है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है 2 2, इसमें क्या होता है 3 3, यहाँ सब देखो 1 1 2 2 3 3, यही ना है आपका मुख्य विकर्ण है, बाकी सब तो 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आई जे बराबर 1 होगा, ठीक है, जिसमें यानी 1 1 1 1 1 1 माने सेम संख्या बराबर बराबर 1 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा तत्समक अवयव। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब 0 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाकी सब में आई जे के बराबर नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम लोग सीधे उदाहरण, 2 उदाहरण है, मैं डायरेक्ट आपको नोट पे समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ बनाना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। तो चलो समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर पहला है, 3 फैक्ट्री है, 1 2 3 फैक्ट्री है में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, ठीक है। यानी कि पुरुष कर्मी इतना काम करते हैं और महिला कर्मी इतना काम करते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहला फैक्ट्री में 30 गो पुरुष है, 25 गो महिला है। दूसरा फैक्ट्री में 25 गो पुरुष है, 31 गो महिला है। और तीसरा फैक्ट्री में 27 गो पुरुष है, 26 गो महिला है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नीचे 2 गो कंडीशन है, इन दोनों का आंसर दें। पहला कर रहा है कि उपर्युक्त सूचना को एक 3 × 2 अवयव में लिखें। 3 गो पंक्ति बनाना है और 2 गो अवयव बनाना है। तो ध्यान से समझो, जो खड़ा होता है उसको पंक्ति बोलते हैं, 1 2 3 गो हेली है, और जो ऐसे होता है उसको स्तंभ बोलते हैं, 1 और 2 गो स्तंभ हेली है। तो ये तो पहले ही बनाया गया है, ठीक है। तो जो पहला का आंसर होगा सेम उसी तरह से होगा, खाली हम लोग अवयव का चिन्ह डाल देंगे, ठीक है। और ए से हम लोग सूचित करते हैं अवयव को। ए आप मत लिखना, R1 R2 R3 आप मत लिखना, C1 C2 आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ 3 × 2 हमने क्रम लिख दिया, यानी कि कोटि दर्शा दिया है कि 3 × 2 का हम लोगों ने अवयव तैयार किया है। तो ये आंसर हो गया अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन ध्यान समझना, निरूपित करना है तीसरी पंक्तियां के दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती हैं। यानी तीसरा पंक्ति में, ये जो देखो तीसरा पंक्ति है 1 2 3 और दूसरा स्तंभ कह रहा है,
यानी पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो कितना बना रहा है, तीसरा दूसरा, तीसरा में दूसरा स्तंभ, तो 26, तो 26 प्रकट करती है। तो इसका आंसर प्रविष्ट 26 प्रकट करती है। तो नीचे आपको आंसर दिख रहा है कि प्रविष्ट 26 प्रकट करती हैं। ठीक है, आगे हम लोग उदाहरण नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अव्यय हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। ध्यान से समझना, 8 को हमें फैक्टर कर देना है ध्यान से, मतलब 1 गुणा 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 गुणे 2 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 गुणे 1 लिखेंगे तब पर भी 8 हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमने तोड़ दिया। ठीक है, आगे के वीडियो में आपका प्रश्नावली आएगा और उदाहरण उसमें भी हो सके तो कराऊंगा, जो उदाहरण बचा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छे से ये सेकेंड लेक्चर भी समझ में आ गया। आपने 10 मिनट के अंदर सेकेंड लेक्चर को भी ख़त्म कर दिया। थर्ड लेक्चर जो आपका आएगा उसमें आपका प्रश्नावली रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लेक्चर बाय लेक्चर करके पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना, जिससे तुम्हारा जो चैप्टर है 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और एक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाइम आपको पता है कब आपका डेली क्लास होता है, तो बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो। अच्छे से फोड़ेंगे, कतई जहर मचा देंगे 2024 की परीक्षा में। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है ना बिहार बोर्ड वालों, तो सब्सक्राइब मार दो। मिलते हैं।